कल से ओपन हो रहा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईपीओ में से एक, ओला का आईपीओ। आप में से काफी लोग शायद अप्लाई करें, बट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या अगला पेटीएम बनेगा? और ओला ऐप पे जैसे जैसे ओला वालों ने आपको बुकिंग कैंसिल की है, क्या वो सजा देना चाहते हैं? सब कुछ जानेंगे बिजनेस के साथ, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक बिग आई ओपनर वीडियो होगा, एक फाउंडर की सोच क्या होती है, क्योंकि ओवरऑल आप ओला में अगर पैसा लगाने वाले हैं तो आपको फाउंडर की सोच को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो स्टार्टअप। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं कि भैया सेबी ने जो एफएनओ ट्रेडिंग का नियम लाया है उसको लागू होने से रोकना, तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसल्टेशन पेपर है, उस पर जवाब मांगा गया है। तो जवाब आप कैसे दे सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। जाइए जवाब दीजिए, दूसरों से भी फॉर्म फिल करवाइए, क्योंकि रुकेगा तभी जब मैक्सिमम नंबर में ये जवाब जाएगा कि आप जो रूल ला रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो फॉर्म भरिए, लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं और बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्योर ईवी प्लेयर है, राइट। ओला की स्कूटी आपके पास हो सकती है जो ईवी और उससे रिलेटेड ईवी कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, यानी ये ईवी स्कूटी तो बना ही रहे हैं, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं। और उस कंपोनेंट में बैटरी पैक, मोटर, व्हीकल फ्रेम जैसी चीजें आती हैं जो इनके ओला फ्यूचर फैक्ट्री में बनाई जाती है। साथ ही ईवीज को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करने का प्लान है। अब क्या हो गया, ये प्लान है, बट मैंने कहा था ना फाउंडर की सोच पर जाना है। तो ये हो गया बिजनेस का ओवरव्यू। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इनके स्ट्रेंथ जिस पे ये काम करते हैं, और फिर उसके बाद वीकनेस, और तब फाइनल समरी, भाई वाली बात। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आईपीओ से रेज किए हुए पैसे की बात करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है, कि भैया पैसा कहाँ जाएगा। तो ओला 3 मेजर पिलर पर अपने बिजनेस को रन करता है: R&D टेक एंड प्लेटफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, एंड D2C ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। R&D यानी जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, बैटरी, पूरा एकदम मस्त इनके पास व्यवस्था है। और तभी ये रीजन है कि ईवी में बहुत कम टाइम फ्रेम में छाए भी और नंबर 1 भी बन गए। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन भी पूरा इनका अपना है, डायरेक्ट टू कस्टमर को भी बेच रहे हैं, सेल सर्विस भी दे रहे हैं, चार्जिंग नेटवर्क भी क्रिएट कर रहे हैं, और ऑनलाइन कहानी भी चल रही है। बिजनेस डिटेल पे जाने से पहले क्विकली आईपीओ के बारे में जान लेते हैं कि आईपीओ की कहानी क्या है। तो 72 से 76 रुपए का प्राइस बैंड है, लॉट साइज 195 शेयर का है, 14,820 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा। एक जो चीज मुझे अच्छी लगी, अगर वो आपको अच्छे लगे तो, बट मुझे अच्छी लगी कि टोटल इशू साइज क्या हुआ, 6,145 करोड़ के लमसम का है, जिसमें फ्रेश इशू 5,500 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 645 करोड़ का है। इसका अर्थ क्या हुआ, फ्रेश इशू ज्यादा है, वरना मोस्टली स्टार्टअप टाइप में क्या होता है कि ऑफर फॉर सेल बहुत ज्यादा होता है और फ्रेश इशू बहुत कम। तो ये एक स्टार्टअप बेस में थोड़ी सी अलग चीज है। वहीं पर अगर इनके फाइनेंशियल की तरफ चलोगे तो जो हमारी वेबसाइट है finovings.com, जिसपे हम मेन बोर्ड और एसएमई के बारे में बताते हैं, करंट जीएमपी के बारे में बताते हैं। अगर आप वेबसाइट पे नहीं गए हैं तो फिनोविंग्स पे आइएगा, तो यहाँ पर सारी ब्लॉग अपडेट होते हैं। तो हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे चलते हैं, लिंक मैं फिनोविंग्स की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर पूरा डिटेल हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालो तो बहुत सिंपल भाषा में 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निगेटिव है, बहुत सिंपल, ठीक है। टोटल बोरोइंग्स, कर्जा बढ़ा है, रिजर्व और सरप्लस सिर्फ निगेटिव में जा रहा है, नेटवर्थ घट रहा है। सिंपल, इससे सिंपल तो और कुछ हो नहीं सकता है। वहां पर इनके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, उस मॉडल से कैसे रेवेन्यू आ रहा है वो मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। आप और डिटेल में जाना चाहो तो यहां से देख सकते हो। तो कंपनी के फाइनेंशियल कहीं से मजबूत नहीं है, ये तो आपने देख लिया। धंधे से पैसा घर नहीं आ रहा है, ये तो आप समझ चुके हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओला के ओनर ने खुद कहा है कि अगले कुछ सालों तक हम प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों कहा, राइट? कुछ तो कारण होगी।
तो वो क्यों कहा आगे हम बताएंगे, जिससे पिक्चर क्लियर होगी। तो अब कंपनी लॉस कर रही है, लेकिन क्या इसके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप इंडस्ट्री को समझ पाओ। तो वहाँ पर ये पीयर एनालिसिस है, जिसमें ओला, टीवीएस मोटर, आइसर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसे सेगमेंट है जिनका रेवेन्यू दिख रहा है जो प्रॉफिट में है। बट यहाँ पर एक चीज़ भूलना नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईवी बेस्ड नहीं है, इनके पास अदर सेगमेंट भी है। इन्होंने ईवी शुरू किया है, बट मैं लास्ट में एक डेटा दिखाऊंगा जो बहुत ही हैरान करने वाला है, और वो परसों बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया है कि मार्केट शेयर में अब दूसरी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी आईपीओ एनालिसिस में अच्छा और बुरा पूरा मिलाना जरूरी है। तो ओवरऑल बाकी कंपनियां पॉजिटिव में हैं, उनके पास पैसे पहले से हैं, बट ये निगेटिव में है, और ये मेजर पॉइंट है। तो सवाल आता है कि कंपनी क्या कर रही है पॉजिटिव होने के लिए, और आईपीओ से आए हुए पैसे को कैसे यूज करेगी, उस प्लान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मोटा पैसा कैपेक्स में डाल रहे हैं, यहाँ पर है। फिर ये डेट को भी चुका रहे हैं, वो पैसा यहाँ पर है। इन्वेस्टमेंट आरएनडी में कर रहे हैं, वो पैसा भी यहाँ पर है। ऑर्गेनिक ग्रोथ लाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ लाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, वो पैसा यहाँ पर है। तो ये इनका प्लान है कि भैया आप हमें पैसा दोगे तो उस पैसे से हम यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा, मेजर पैसा कहाँ गया, मेजर पैसा गया आरएनडी में, राइट। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी अगले 2-3 साल तक प्रॉफिट नहीं हो सकती है, और वो खुद फाउंडर बोल रहे हैं। अब पूरे आईपीओ से जो मेजर पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट निकलते हैं उसको एज अ समरी के तौर पे देखते हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि भैया ईवी इंडिया में ग्रो करने वाला है, ईवी पे सरकार भी ध्यान दे रही है, इनका मार्केट शेयर भी है, ये भी आरएनडी पे खर्च कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनका इंटरनल आरएनडी टीम भी है, गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव स्कीम है उससे ईवी बूस्ट हो रहा है। बट अगर ये बंद हो जाए तो ये अपने आप में पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, राइट। अगर हम निगेटिव पे आते हैं तो ऑलरेडी कंपनी भैया लॉस में है, कैश फ्लो लॉस निगेटिव है, तो बात ही खत्म हो जाती है कि भैया कब प्रॉफिट में आएगा पता नहीं है। ऑपरेटिंग हिस्ट्री लिमिटेड है, जो मैंने शुरू में ही बोला कि 3 साल में ही भैया मार्केट में छा गए, तो बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। और इसी से एक डेटा चेंज होता है, जो मैंने बोला था कि बिजनेस स्टैंडर्ड में 2 दिन पहले आया है एक बड़ा चेंज, वो मैं दिखाऊंगा। तो इससे जब हिस्ट्री नहीं है तो बड़ा भैया प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, आगे क्या होगा वो समझना होगा। रॉ मटेरियल चाइना से आता है मोस्टली, और चाइना के संबंध किस तरीके से हैं, क्या कहानी है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डाइसी कंडीशन बन जाता है। और जो मैंने बोला सरकार की स्कीम, जिसकी वजह से भैया कंपटीशन कम हुआ है, बट सरकार का नज़रिया अगर घट जाए तो ऑटोमेटिक ईवी पर सेल पर इम्पैक्ट आएगा, जो बीच में भी हुआ था। आपको पता है कि सरकार ने कम कर दिया था, स्कूटी पे ज़्यादा मिलता था, फिर सरकार ने उसको कम कर दिया। इनके जो वारंटी क्लेम है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, जिससे कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंस पे क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये डेटा भी निकाला गया है, और सोशल मीडिया पे भी आए दिन आप देखो, भले ही इन्होंने मार्केट शेयर ज़्यादा बना लिया हो, बट स्टिल पब्लिक सेटिस्फाइड कम है, और बहुत सारे पोस्ट वायरल होते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि अप टू द मार्क नहीं है। बट चूंकि इंडिया में ईवी का कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, तो हर लोग ईवी खरीदना चाहते हैं। मैंने भी ईवी की स्कूटी खरीदी, मैंने हीरो वालों की खरीदी, मैं भी उससे सेटिस्फाइड हूँ। फुल बेकार, मैं तो एकदम खुला बोलता हूँ, फुल बेकार, महा बेकार है। तो आप समझ लो, कोई ओला को बेकार कह रहा है, कोई इसको बेकार कह रहा है, तो सेटिस्फाइड नहीं है। बट वही है कि हमने भी लिया कि पेट्रोल बच जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर देखा जाए तो ये एक कहानी बहुत मेजर पॉइंट के तौर पे आ रही है। दूसरा क्या है भैया, फाउंडर कुछ ना कुछ, जो मैंने बोला था फाउंडर की सोच, अगर फाउंडर की हिस्ट्री में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आप फाउंडर की हिस्ट्री में जाओगे ना, इनका दिल दिमाग एक जगह जम के नहीं लगता है। इन्वेस्टर के पैसे लग रहे हैं, वो जम के लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं जीरो से तो शुरुआत की, इन्वेस्टर ने पैसा डाला। तो कभी ये भैया फूड पांडा जैसी चीज में पैसा लगा रहे थे, उसको नंबर 1 बना रहे थे, वो भी फ्लॉप हो गया। अब अगर गौर करो तो इनका स्टेटमेंट है, ओला कार की बात हो रही है, क्या ओला कार लाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे? ऑलरेडी ईवी में आप छाना चाह रहे हो, उसको एक कंपनी को प्रॉफिटेबल तो बना के दिखाओ। आज आप अगर देखते हो, चाहे टीवीएस मोटर जाते हो, बजाज ऑटो में जाते हो, ये सब कंपनी बड़ी कैसे बनी? 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते गए, चीज़ों को प्रॉफिटेबल बनाते गए। तो जब अपने पॉकेट से पैसा लगता है तो चीज़ इंसान फूक फूक के करता है,
और जब बाहर से पैसा आता है तो इंसान बस कहता है ये भी करें वो भी करें, जिसके कारण आज स्टार्टअप के सक्सेस होने की कहानी बहुत कम है, राइट। आज पेटीएम में क्या हुआ, ओवर वैल्यू कहानी थी, अंत में लोग समझ ना पाए, फंस गए। अभी कुछ दिन पहले सेबी चेयरमैन ने भी क्या कहा कि भैया पेटीएम जैसी कहानी ना हो, यानी वो भी जानती हैं कि पेटीएम की कहानी बड़ी खराब थी, राइट है, वरना वो ओपन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से नहीं बोलती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। वहीं पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो भैया 7 गुना महंगा है अपने कॉम्पिटिटर से। यानी अगर आप ये सोचते हो कि ये 70-72 रुपए का प्राइस है तो 70-72 रुपए का प्राइस सस्ता हो गया देसी भाषा में, तो वो मत सोचना, अपने कॉम्पिटिटर से 7 गुना महंगा है। और मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा, अभी आप और समझ लो कि लास्ट सितंबर में जब फंडिंग थी तो $5.4 बिलियन का वैल्यूएशन था, और आईपीओ के टाइम ये $4 बिलियन का ही वैल्यूएशन है, यानी वैल्यूएशन इनके बहुत गिरे हैं। ठीक है, शुरू में तो पॉजिटिव काफी सुना था, मजा आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव बराबर सुनना। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे भैया वैल्यूएशन की कहानी भी खराब है। अब अगर इनका मार्केट शेयर देखते हैं तो ये 33% का है, टीवीएस का 20% का है, ईथर का 11% का है, बजाज का 10% का है, बाकी तो है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है वो आई है टीवीएस। 2020 के बाद रैपिड ग्रोथ है सेल में, रैपिड ग्रोथ, बहुत खतरनाक लेवल पे। तो वो जो डेटा है 2 दिन पहले वाला जो मैं आपको बता रहा था, वो ये कह रहा है कि मार्केट शेयर में जो पुराने खिलाड़ी हैं, जैसे टीवीएस जैसे खिलाड़ी हैं, बजाज जैसे खिलाड़ी हैं, ये बहुत तेज भाग रहे हैं। और ये बहुत तेज भाग के जैसे एथर जैसे, ओला जैसे जो नए खिलाड़ी हैं, इनके मार्केट शेयर को खा रहे हैं। अब अगर ईमानदारी से देखो तो ओला शुरू में क्यों छाया, क्योंकि उस समय न टीवीएस था, न बजाज था, न हीरो वाले थे, राइट। तो वहां पर अब बजाज, टीवीएस और हीरो आ गए तो इंसान का ट्रस्ट कहां जाएगा, इंसान का ट्रस्ट यहीं जाएगा। और वो ट्रस्ट आने वाले 2 से 3 साल में एक बड़ा गेम चेंजर कर सकता है, जो 2 दिन का पहला डेटा भी किया। और वहां पर अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने टीवीएस की ईवी देखी है, डेफिनेटली बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो वो एंगल दिखता है कि पब्लिक जैसे जैसे आने वाले 2 से 3 साल में क्या ये अपने मार्केट शेयर की बढ़त को रख पाएंगे, या इनको कहीं ना कहीं 5 साल में ये लोग बीट करके आगे निकल जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा पहलू होने वाला है जो समझने की जरूरत है। तो फाउंडर की सोच भी कभी ये कभी वो, राइट। वहां पर जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो भैया खिलाड़ी हैं, तो वो चीज बड़ी मायने आती है। और नेगेटिव पॉइंट प्रॉफिट में कब आएगा, तो ये सारे पॉइंट एक कंसर्न क्रिएट करते हैं। यहां पर एक और नेगेटिव पॉइंट है, ओला ने अपने एक्सपेंस कम करने के लिए गूगल मैप से टाई अप खत्म करके खुद का मैप लॉन्च किया, जो 120 करोड़ की बचत करेगा। लेकिन हुआ क्या, मैप माई इंडिया ने ओला पर डेटा चुराने का इल्जाम लगाया, जिसपे ओला ने कहा कि वो बाद में अपने पॉइंट्स देगा। तो ये भी कंसर्न है कि अब चुराने का इल्जाम लगाया, कैसे केस होता है, क्या होता है, फलना डिकामा, कई कहानी। साथ ही जैसा कि प्राइस बैंड 76 का है तो जीएमपी भी 16 रुपए का है, राइट। तो लगभग 21% का गेन आज के डेट में दिखा रहा है। तो क्या हुआ, ये अप टू द मार्क नहीं हुआ। तो भैया पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव ज़्यादा है। मैंने अपने पॉइंट बहुत क्लियर बता दिए। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको ओला की सवारी करनी है या ओला वाले जैसे आपको कैंसिल करते हैं वैसे कैंसिल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, कुछ कमी हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।